हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजिन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक है प्रोटीन का विकृतीकरण। ये अक्सर पूछा जाता है, 2024 में बोर्ड के पेपर में पूछा गया है प्रोटीन का विकृतीकरण। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए एक सूचना देना चाहता हूँ कि जो हमारा बैच लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तनकेश क्लासेस ऐप पर मात्र 200 से या 250 रुपया में आपको मिल जाएगा। आप तैयारी कर सकते हैं, मात्र 200 से या 250 रुपया में मिल जाएगा आपके लिए हमारा पूरा केमिस्ट्री का बैच, मैथ का ही बैच। और प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए अक्सर शॉर्ट वीडियो भी बनाते रहते हैं 12th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। तो आप लोग उन शॉर्ट वीडियो की जो है क्या बना लें, नोट्स बना लें और उनको याद करते रहें। अवश्य उन पर भी फोकस करें। हम आप लोगों के लिए कोई भी जो संभव कोशिश हो सकती है, जितनी से जितनी संभव कोशिश हो सकती है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना है और मेरी हर एक वीडियो को देखना और उसका नोट्स बनाना है। देखना नहीं है, नोट्स भी बनाना है, तभी आपको लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं हो सकता फिर। तो प्यारे बच्चों, मैं तो उन बच्चों के लिए कहता हूँ कि जो बच्चे मायूस हो जाते हैं, जो बच्चे मायूस होकर बैठ जाते हैं, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, वो एक बार अपनी मम्मी और पापा की तरफ देख लीजिएगा कि आपके मम्मी और पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये इंस्टाग्राम छोड़िएगा आप लोग। यह तो आप 2 महीने या 3 महीने बाद भी चला सकते हैं, पेपर के बाद भी चला सकते हैं, लेकिन आपकी 10th या 12th क्लास दोबारा नहीं आने वाली है। तो मैं एक बार पुनः फिर से अवगत करा देना चाहता हूं कि मेहनत कीजिएगा। और हमेशा मैं बोलता हूं कौन सी बात, कि तू उठ, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ाएंगे क्या, प्रोटीन का विकृतीकरण। 2024 के बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। ये क्या है जी 2024 में, तो हेडिंग डालेंगे क्या, प्रोटीन का विकृतीकरण। बात आई समझ में? क्या है बच्चों, प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है जी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बात आई समझ में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अब देखिएगा, तो जरा गौर से सुनिएगा। जब प्रोटीनों को गर्म किया जाता है, यानी कि विकृतीकरण, गौर से सुनिएगा, बहुत आसान टॉपिक है और बच्चे इसको कर नहीं पाते। ठीक है, हमने इससे पिछली क्लास में प्रोटीन पढ़ाया था बखूबी, अब प्रोटीनों का विकृतीकरण पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, जब प्रोटीनों को गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म करने के बाद उसमें अम्ल और क्षार मिलाते हैं। ठीक है जी, अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो प्रोटीन का क्या हो जाता है, प्रोटीन स्कंदित हो जाता है। स्कंदित किसको बोलते हैं वो देखिएगा, स्कंदित बोलते हैं बच्चों अवक्षेपित या फिर अवक्षेपण। अवक्षेपण किसको बोलते हैं, जो नीचे बैठ जाता है। जैसे कि एक गिलास जल में अगर हम बालू डालेंगे तो कुछ देर बाद वो नीचे बैठ जाएगी, तो उसमें क्या बोलेंगे, जल में बालू का अवक्षेप या स्कंदित होना। नीचे बैठने क्या कहलाता है, स्कंदित या अवक्षेपण कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट, पीपीटी। बात है समझ में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, पीपीटी। तो जब प्रोटीनों को गर्म किया जाता है तो उनमें फिर गर्म करने के बाद उसमें अम्ल या क्षार मिलाते हैं। बात है समझ में, अम्ल या क्षार मिलाने पर प्रोटीन अवक्षेपित या स्कंदित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण बोलते हैं। समझे? अब प्रोटीन का विकृतीकरण 2 प्रकार का होता है। क्या, उत्क्रमणीय विकृतीकरण, एक होता अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। बात है समझ में। अब हम इन दोनों को बखूबी कराएंगे। फिलहाल जो है इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। क्या, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो क्या लिखेंगे बच्चों, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो गर्म किया जाता है तो कुछ समय पश्चात किया जाता है तथा
किया जाता है तथा इसमें किया जाता है तथा इसमें आगे क्या लिखेंगे, तथा इसमें अम्ल व क्षार मिलाते हैं तो प्रोटीन अवक्षेपित या स्कंदित हो जाता है। मिलाते हैं तो प्रोटीन विलयन में अवक्षेपित और इसको बोल देते हैं क्या, स्कंदित भी बोल देते हैं बच्चों। अवक्षेपित या स्कंदित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। बात आई समझ में? क्या कहते हैं जी? प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। समझे या नहीं समझे? बात आई समझ में बच्चों? जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तथा इसमें अम्ल व क्षार मिलाते हैं तो, ठीक है, अम्ल व क्षार मिलाते हैं तो प्रोटीन विलयन में अवक्षेपित या स्कंदित हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन का विकृतीकरण निम्न 2 प्रकार का होता है। आगे क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोटीन का विकृतीकरण निम्न 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। आता है समझ में? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। बच्चों ये 2024 में बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 में पूछा गया है, इसको अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दें भाई। क्वेश्चन पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो क्या बोला हमने बोला है कि जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है, प्रोटीन को गर्म करने के बाद उसमें जो है अम्ल या क्षार जब मिलाएंगे तो प्रोटीन का विलयन में अवक्षेपित या स्कंदित हो जाता है। प्रोटीन का विलयन में अवक्षेपित या स्कंदित हो जाता है, स्वयं नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को विकृतीकरण बोलते हैं। बातें समझ में? आप मेरी परिभाषा को रटिएगा नहीं कि यही बढ़िया है, अरे अपनी तरफ से बनाइएगा। बस आप समझने की कोशिश करो। मैंने बोला नहीं कि भाई मैंने क्या, सभी शिक्षक बोलते हैं कि क्या केमिस्ट्री बेवफा है, रात को याद कर दो दिन में सफा है, रियल में बेवफा है। तो आप लोग रटने की कोशिश ना करें, इसे समझने की करिएगा, तो फिर बेवफा नहीं रहेगी। किसी भी चीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ बेवफा नहीं होती है। फिर समझे या नहीं समझे? जब आप दिल और दिमाग से अगर उसको सही से समझेंगे तो फिर बेवफा कैसे हो जाएगी? फिर तो याद हो जाएगी आपको। समझे या नहीं समझे? तो हम आपको समझा रहे हैं कि प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है तथा उसमें कुछ देर पश्चात अम्लीय क्षार डालते हैं तो विलयन में प्रोटीन का अवक्षेपित या स्कंदित हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण निम्न 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 उत्क्रमणीय विकृतीकरण। नंबर 1 क्या है बच्चों? उत्क्रमणीय विकृतीकरण। नंबर 1 है उत्क्रमणीय विकृतीकरण। उत्क्रमणीय विकृतीकरण। बच्चों उत्क्रमणीय विकृतीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल डीनेचुरेशन। उत्क्रमणीय विकृतीकरण। और नंबर 2 होता अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। तो पहले उत्क्रमणीय विकृतीकरण को समझिएगा, फिर हम समझाएंगे आप लोगों के लिए क्या
अनुत्कीर्णीय विकृतीकरण। उत्कीर्णीय विकृतीकरण समझिएगा, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तथा उसमें कुछ देर पश्चात लवण डालते हैं तो क्या डालते हैं, लवण डालते हैं तो प्रोटीन में उपस्थित दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। बात है समझ में। जब गर्म करते हैं तो लवण डालने के बाद प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन में दुर्बल हाइड्रोजन जो बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। बात है समझ में। तथा जब ठंडा करते हैं तो ये दुर्बल हाइड्रोजन बंध पुनः जुड़ जाते हैं और अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, उत्कीर्णीय विकृतीकरण। यानी कि आप लोग उत्पाद से अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। नहीं समझे आप। जब प्रोटीनों को गर्म किया जाता है, ठीक है जी, गर्म कर दिए, प्रोटीन को गर्म करने के पश्चात कुछ देर बाद या फिर गर्म करने के पश्चात लवण मिलाते हैं तो लवण मिलाते हैं, ठीक है, गर्म करने पर लवण मिलाते हैं। लवण मिलाने पर प्रोटीन के जो दुर्बल हाइड्रोजन बंध हैं वो टूट जाते हैं गर्म करने पर, ठीक है। मिलाने पर गर्म करते हैं तो दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं तथा ठंडा करते हैं तो पुनः दुर्बल वो हाइड्रोजन बंध हैं जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, उत्कीर्णीय विकृतीकरण। बात है समझ में। तो अब क्या लिखेंगे जी, अब देखिएगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिएगा। यह प्रक्रिया लवणों की उपस्थिति में होती है। यह प्रक्रिया क्या लिखेंगे, यह प्रक्रिया लवणों की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में बच्चों, लवणों की उपस्थिति में होती है। लवणों की उपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है। लवणों की उपस्थिति में होती है, में होती है, ठीक है। जब प्रोटीन में लवण मिलाते हैं तो जब होती है, जब प्रोटीन में लवण मिलाते हैं तो जब प्रोटीन में क्या लिखेंगे, प्रोटीन में लवण, प्रोटीन में जब प्रोटीन में लवणों को मिलाते हैं तो मिलाते हैं और गर्म करते हैं। मिलाते हैं जब प्रोटीन में लवणों को मिलाते हैं और गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तो प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन बंध क्या लिखेंगे, दुर्बल हाइड्रोजन बंध क्या लिखेंगे, दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, क्या लिखेंगे जी, दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, ठीक है जी। क्या लिखेंगे बच्चों, टूट जाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, लवणों को मिलाते हैं और गर्म करते हैं तो प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं तथा प्रोटीन को ठंडा करते हैं तो यह दुर्बल हाइड्रोजन बंध अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं,
जाते हैं। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय विकृतीकरण उत्क्रमणीय विकृतीकरण कहलाती है। बात आई समझ में? हमने क्या बोला कि यह प्रक्रिया लवणों में होती है। बात आई समझ में? किसमें? लवणों में। जब प्रोटीन में, क्या बोला कि जब प्रोटीन में लवणों को मिलाते हैं और गर्म करते हैं तो प्रोटीन में जो दुर्बल हाइड्रोजन बंध होते हैं वो टूट जाते हैं, और जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है? वो जुड़ जाते हैं फिर दोबारा से, और इस प्रक्रिया को अपने जुड़कर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है प्रोटीन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्कीर्णन विकृतीकरण। नंबर 2 डालिएगा। बात आई समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और नंबर 2 डालेंगे हम क्या? अनुत्कीर्णन विकृतीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? अनुत्कीर्णनीय विकृतीकरण। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे, या चाहे छात्राएं हों चाहे छात्र हों, जो बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं वो कमेंट अवश्य क्या करें। हमको पता तो चलेगी कि कौन कौन बच्चे देखते हैं, कौन कौन नहीं देखते हैं। हमको कमेंट अवश्य करें भाई। ठीक है, और जो आपके समझ में टॉपिक नहीं आ रहा आप उसके लिए भी कमेंट करें कि सर जी उस टॉपिक को पढ़ाएं। हम अवश्य आपकी हर एक कमेंट को देखते हैं और उसका पालन भी करेंगे। बात आई समझ में? अब कुछ ही दिन की केमिस्ट्री खत्म होने वाली है, फिर हम रोज आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाए करेंगे, रोज डेली, जो पेपर से, आपके बोर्ड के पेपर से संबंधित रहेगा। बात आई समझ में? तो अब लिखिएगा नंबर 2 क्या है बच्चों? अनुत्कीर्णनीय विकृतीकरण। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? यह प्रक्रिया प्रबल लवण व प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारों में होती है। यह प्रक्रिया, क्या लिखेंगे इसमें? यह प्रक्रिया प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारों में होती है। 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 बात आई समझ में? क्या लिखेंगे? यहाँ से नहीं, थोड़ा सा इधर से लिखेंगे। किधर से? क्षारों में होती है, यहाँ से लिखते हैं, होती है। बात आई समझ में? क्या लिखा हमने? यह प्रक्रिया प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारों में होती है। ठीक है, नहीं ठीक है बच्चों? समझे या नहीं समझे? या इस प्रकार लिख सकते हैं कि यह प्रक्रिया प्रबल अम्लों व प्रबल क्षारों में उच्च ताप पर होती है। ठीक है, उच्च ताप पर होती है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। प्रबल अम्लों व प्रबल क्षारों में उच्च ताप पर होती है। ठीक है, उच्च ताप पर होती है। जब प्रोटीन में प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार मिलाते हैं तो, जब प्रोटीन में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाते हैं, ठीक है बच्चों, और विलयन को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। जब प्रोटीन में, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखेंगे जी। जब प्रोटीन विलयन में प्रबल अम्ल व क्या लिखेंगे बच्चों? प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है।
प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। यह प्रक्रिया, क्या लिखेंगे जी, यह प्रक्रिया, क्या लिखा हमने, प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, यानी कि उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है तथा प्रोटीन अपनी पूर्वावस्था में नहीं आता है, तथा प्रोटीन अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है जी, पूर्व अवस्था में नहीं आता है। इस प्रक्रिया को अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। बात आई समझ में, क्या बोला हमने, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम एक बार हट रहे हैं फिर हम बोलेंगे भाई। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में, लिख लिया जी। अब देखिएगा, तो हमने क्या बोला बच्चों कि जब प्रोटीनों में प्रोटीनों में अम्लीय क्षार डालते हैं तो, ठीक है, तो प्रोटीनों का अवक्षेपण या स्कंदित होना ही क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है, यानी नीचे बैठना ही। जब प्रोटीन में अम्लीय क्षार मिलाएंगे तो हम नीचे बैठ जाएगा विलयन में प्रोटीन ही। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विकृतीकरण। और विकृतीकरण दो प्रकार का होता है, उत्कीर्णन विकृतीकरण, अनुत्कीर्णन विकृतीकरण। उत्कीर्णन विकृतीकरण जो होता है केवल लवणों में होता है। बात है समझ, ये भी अपने दिमाग में रखनी है बात, मल्टीपल चॉइस में हो सकता है कि उत्कीर्णन विकृतीकरण किस में होता है, तो उत्कीर्णन विकृतीकरण बच्चों केवल लवणों में होता है। ठीक है, जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं और उसमें लवण डालते हैं तो उसमें से दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं तो दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, और जब ठंडा करते हैं तो क्या करते हैं जी, वो दुर्बल हाइड्रोजन में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को उत्कीर्णनीय विकृतीकरण कहते हैं। तथा अनुत्कीर्णनीय विकृतीकरण जो होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों में होता है। किस में होता है, अनुत्कीर्णनीय विकृतीकरण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों में होता है प्यारे विद्यार्थियों। और जब प्रोटीन के विलयन में अम्ल प्रबल अम्लीय प्रबल क्षार डालते हैं तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। और विकृतीकरण होने पर प्रोटीन अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, वो नीचे ही बैठा रहता है। जब नीचे बैठा रहता है तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का क्या, अनुत्कीर्णनीय विकृतीकरण। आता है समझ में, ये इतनी सी बात है और मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आपके भेजे में बैठ ही नहीं रही बात। समझे नहीं समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोगों को ये नोट करना है अवश्य और लर्न भी करना है। इस बार 2025 में भी पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, पक्का अक्सर पूछा जाता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं, तो प्रोटीन का विकृतीकरण इसे कहते हैं। समझे नहीं समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, हम तो हमेशा यही बात कहते हैं और कहते ही रहते हैं, तू उठ तो रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। भाई साहब, अगर आप जिंदे हैं तो रोइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। दुनिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आपसे कहीं ज़्यादा परेशान है। आप ये मत सोचिएगा आप बहुत गरीब हैं तो आपसे कहीं ज़्यादा कुछ गरीब भी हैं। समझ में आए? तो आप परिस्थिति को झेलना सीखिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। शिक्षा वो हथियार है, ना तो कोई इसको चुरा सकता है, ठीक है, ना तो इसको कोई चुरा के ले जा सकता है और ना ही इसको कोई हरा सकता है। बात आई समझ में? ना ही इसको कोई काट सकता है, ना ही इसको मार सकता है, ना ही कोई पीट सकता है। शिक्षा वो हथियार है जो ना इसको पिघला सकता है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है और शिक्षा को कोई हरा नहीं सकता है। तो शिक्षा पर आपकी कमान होनी चाहिए, शिक्षा अवश्य पढ़नी चाहिए आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।